2008 का मार्केट क्रैश आप सबको पता होगा, जहां एक तरफ इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हो रहा था तो दूसरी तरफ काइल बास पैसे छाप रहा था शॉर्ट सेलिंग करके। अब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, इसे कैसे करते हैं, क्या ये रिस्क फ्री एंड हमेशा प्रॉफिटेबल होती है, इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, एंड एक बोनस चीज भी है जो कि आप लोगों के लिए काफी वैल्यूएबल एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले हम जानते हैं शॉर्ट सेलिंग। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जब भी आप जनरली स्टॉक्स को बाय करते हो स्टॉक मार्केट में, तो आप उसे एक प्राइस पॉइंट पे बाय करते हो एंड जैसे ही उसका प्राइस बढ़ता है आप उसे सेल कर देते हो और प्रॉफिट बुक कर लेते हो। लेकिन शॉर्ट सेलिंग थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टिंग चीज है। देखो शॉर्ट सेलिंग की अगर हम डेफिनेशन के थ्रू जाए, तो यहाँ पे देखो शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि सबसे पहले आप स्टॉक्स को सेल कर देते हो एंड उसके बाद उसे बाद में प्राइस नीचे गिरते ही आप उसे बाय करते हो। तो देखो शॉर्ट सेलिंग इतना आसान होता तो सबको पता होता, लेकिन कंफ्यूजिंग पॉइंट ये है कि पहले कैसे सेल करें एंड बाय बाद में कैसे बाय करें। तो देखो ये है इन्वेस्टर्स के थ्रू शेयर्स को बोरो करके, यानी कि उधार लेके। देखो शॉर्ट सेलिंग कब होती है, जब आपको पता होता है कि एक स्टॉक का प्राइस नीचे गिरने वाला है, तो आप क्या करते हो, इन्वेस्टर के पास से कुछ शेयर्स या जो भी हो 100 या 1000 शेयर्स को बोरो कर लेते हो एंड उसके बाद उसे बेच लेते हो मार्केट में। एंड आप फिर जैसे ही प्राइस नीचे होगा तो आप उसको वापस बाय बैक करके कम मनी पे आप उसे बाय बैक कर दोगे और वापस अपने जो ब्रोकर होगा उसे लौटा दोगे। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम के थ्रू शॉर्ट सेलिंग को समझाया है। तो स्टेप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बोरो करना है एक स्टॉक को ब्रोकर के पास से। फिर अभी आपने उसे बेच दिया हाई पॉइंट पे एंड आपको पता है कि वो स्टॉक का प्राइस नीचे गिरने वाला है, तो आप उसे कम प्राइस पे बाय कर लोगे एंड वापस रिटर्न कर दोगे एक टाइम लिमिट के अंदर जो कि आपने और आपके ब्रोकर ने फिक्स किया होगा एंड आपने प्रॉफिट फिर बुक कर लिया। देखो शॉर्ट सेलिंग पे आप बेट क्या करते हो, यानी कि प्रॉफिट आपका इधर से आता है जब आपका प्राइस ड्रॉप करता है एक स्टॉक का। और ये एकदम कॉन्ट्रास्टिंग चीज है लॉन्ग इन्वेस्टर्स के लिए, जो जिनका प्रॉफिट तब होता है जब प्राइस ऊपर जाता है, एंड शॉर्ट सेलिंग में प्रॉफिट कब होता है, जब प्राइस नीचे जाता है। अब शॉर्ट सेलिंग में मैं आपको एक वार्निंग दे देता हूँ, जो कि है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इसका काफी ज्यादा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मतलब आपको एक ही टाइम में बहुत बड़े प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा लॉस, जितने प्रॉफिट होंगे उससे ज्यादा लॉस हो सकते हैं, क्योंकि लॉस इन्फिनिटी तक हो सकता है। इसका एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया है बाद में। सबसे पहले हम शॉर्ट सेलिंग का एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है ABC एंड उसके एक शेयर का प्राइस 100 रुपये है। अब आपको पता है कि ये 100 रुपये का शेयर प्राइस और गिरने वाला है। तो आपने क्या किया, आपको पहले से पता था, तो आपने एक ब्रोकर के थ्रू कुछ शेयर्स को सेल कर दिए उधार पे, 1000 शेयर्स आपने बेच दिए। अब 100 रुपए के प्राइस पे 1000 शेयर आपने खरीदे, तो बेचे तो आपने 1 लाख रुपए के शेयर्स बेचे। अब टोटल आपको 1000 शेयर्स रिटर्न करने अपने ब्रोकर को। तो अभी आपने अजम्पशन लगाया था कि इसके ABC के शेयर प्राइस गिरने वाले, तो वो गिर गए 10% से, यानी कि उसके प्राइस होगा 90 रुपीज। तो अब आपको 1000 शेयर्स रिटर्न करने थे, तो अब प्राइस कम होते ही आपने वो 1000 शेयर्स को वापस अपने ब्रोकर को लौटा दिए 90,000 रुपए में। तो अभी आपका प्रॉफिट एक शेयर पे 10 रुपए हुआ, यानी कि 1000 शेयर पे आपका प्रॉफिट हो जाएगा 10,000 रुपए। अब शॉर्ट सेलिंग कब करते हैं, देखो शॉर्ट सेलिंग का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, यानी कि आप इंट्राडे में कर सकते हो या फिर नहीं तो आप उसे डेरिवेटिव्स में भी कर सकते हो। लेकिन ये चीज लॉन्ग टर्म के लिए गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म में प्राइस बढ़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं जिसमें आपको लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोज की। तो प्रोज ये है कि जब मार्केट क्रैश हो रहा होता है या मार्केट गिर रहा होता है तभी भी आप कमा सकते हो, जैसे कि काइल बास ने 20,000 करोड़ कमाए थे 2008 के मार्केट क्रैश के वक्त। अब कॉन्स की बात करें तो देखो हर चीज के प्रोज भी होते हैं एंड कॉन्स भी होते हैं, लेकिन इस केस में कॉन्स को आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें कॉन्स कुछ ज्यादा बड़े अमाउंट में है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि कॉन्स ये है कि ये इनफाइनाइट आपका लॉस हो सकता है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो जनरल टर्म्स पे जब आप कोई भी स्टॉक को बाय करते हो, फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए पर स्टॉक का आपने एक स्टॉक को बाय किया,
तो उसमें आपको मैक्सिमम लॉस होने का क्या चांसेस है? 100%। मतलब जब उसका प्राइस गिर गिर के भी कितना होगा? 0 रुपीज हो जाएगा, मतलब आपके 100 रुपए डूब गए। लेकिन इसमें आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है वो आप नहीं बता सकते, वो इनफाइनाइट है। मतलब वो 50% भी बढ़ सकता है, यानी कि 150 भी हो सकता है, 500 का भी हो सकता है और 1000 का भी हो सकता है। लेकिन जब आप शॉर्ट सेलिंग करते हो एंड वही स्टॉक आप 100 रुपए पर स्टॉक से बाय करते हो, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट तो 100% ही होगा, क्योंकि वो शॉर्ट सेलिंग में जब प्राइस गिरता है तब आपको प्रॉफिट होता है। अब गिर गिर के वो 0 रुपीज होगा, तो मतलब आपको 100 रुपए एक स्टॉक पे होगा। फिर आप कितने बाय करते हो वो एक्सटर्नल थिंग है। एंड मैक्सिमम लॉस जो कि आपको फेस करना पड़ेगा वो इनफाइनाइट, आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इसमें प्राइस ऊपर जाएगा तब आपको लॉस फेस करना पड़ेगा। एंड ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा भी होता है, एंड कभी कभी तो वो 150, 200, 500, 1000 एंड बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के बोनस पार्ट के। तो मैं आपको फ्री यूट्यूब लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा इन्वेस्टिंग के लिए, जो कि आप बिल्कुल फ्री होगा और आप यूट्यूब पे देख सकते हो। एंड ये पूरी सीरीज रहने वाली है जिसमें आगे मैं अलग अलग चीज़ के बारे में लाऊंगा, जैसे कि SIP, म्यूचुअल फंड्स, पर्सनल फाइनेंस पे भी। लेकिन तब तक मैं शॉर्ट्स तो बनाता ही रहूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।